तो अब चलिए मैं आपको और जानकारी देने वाला हूं। ईरान के ऊर्जा भंडार पर कैसे अटैक किया गया है इसके बारे में जानिए। ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर यह अटैक हुआ है। सबसे बड़े तेल भंडार पर अटैक किया गया है। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो पर हमला किया गया। बुशर शहर में वहां पर जो गैस फील्ड है उस पर अटैक कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है ये फ्रेश फील्ड जो है। आबादान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। पारस गैस फील्ड पर इजराइल का हमला हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है ये पारस गैस फील्ड। तो गैस वाले जहां पर स्टोरेज है उसको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑयल वाले स्टोरेज है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में जंग और भड़क रही है और धधक रही है। नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर आमादा है, जबकि तिलमिलाया ईरान पलटवार पर पलटवार कर रहा है। अब तक के अटैक में किसे हुआ है कितना नुकसान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। मध्य पूर्व के मुहाने पर जंग दस्तक दे चुका है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को तबाह करने की जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ ईरान है जिसे रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जिसके पीछे सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के पश्चिमी देश खड़े हो गए हैं, जिसके बाद इस संघर्ष के अब विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ रहा है। इजराइल हमलावर है और उसके निशाने पर ईरान के एटॉमिक ठिकाने और हथियार डिपो हैं। वो एक एक करके ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इसी कड़ी में आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जो दरअसल ईरानी सेना का वो वीडियो है जिसे कुछ महीने पहले ईरानी सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर शेखी बघाड़ने के लिए पोस्ट किया गया था। उस वीडियो के जरिए ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी के वायुसेना कमांडर अली हाजी जेदाह ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की थी। ईरानी सेना ने दुनिया को अपने विशाल हथियार भंडार की झलक दिखाई थी, जिसे आईडीएफ ने दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा है, ईरानी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ मार गिराए गए, कमांडर ऑफ द आईआरजीसी एयरफोर्स मार गिराए गए। इजराइल ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान को जिस पर नाज था हमने उसे ही खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल के जिस हमले में ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बाघेरी और आईआरजीसी के कमांडर हाजी जेदाह मारे गए, उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को खासा नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल पर ईरानी हमले का कोई खासा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के पलटवार का जवाब देते हुए अब इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान में मौजूद ईरानी रक्षा मंत्रालय समेत तेहरान और बुशर के कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो इस जंग में ईरान को ज्यादा नुकसान की खबर है। इजरायली हमले में ईरान का सैन्य कमांडर ढेर, नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी भी तबाह। इजरायली हमलों में ईरान के 6 शहरों में भारी तबाही। इजरायली हमले में 215 लोगों की मौत, 648 घायल। जबकि ईरान के जवाबी हमलों की बात करें तो ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में मरने वालों की संख्या 8 है और करीब 200 लोग घायल हैं, जो ईरान को हुए नुकसान की तुलना में कम है। हालांकि इजराइल के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी कोई ठोस खबर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिसके चलते ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम को झटका लग सकता है। बहरहाल ईरान तिलमिलाया हुआ है और इजराइल भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए जंगी मैदान बन जाए तो हैरत की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ईरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं गुस्से में है और ऐसे में ईरान को किस तरीके से जो घाटा है वो हो रखा है। आपको बता दें किस तरीके से क्या कुछ एक्सपर्ट जो परमाणु वैज्ञानिक कहे जा रहे हैं उनकी हत्या हुई है इन हमलों में। आपको बता देते हैं सबसे पहले फरीदुन अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट है, इनकी भी हत्या हो गई है। अकबर मुतलेबी जादे केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट इन्हें
बताया जा रहा है जिनकी हत्या हो चुकी है। सैयद बर्जी मेटल्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट ये बताए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको बता दें अमीर हसन फकाही जो कि फिजिक्स एक्सपर्ट है, इनकी भी हत्या इन हमलों में हो गई। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ पर ये जो हानि है ये क्षति है ईरान के लिए। अब्दुल हमीद मुनीशेहर जो कि रिक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट है, आपको पता होगा अर्थक्वेक्स जब आते हैं तब इनका काम होता है, और ऐसे में इनकी हत्या हो जाना कितना बड़ा यहाँ पर हानि के तौर पर ईरान के लिए उभर रहा है। मंसूर असगरी जो कि फिजिक्स एक्सपर्ट है एक और, वही अहमद रेजा जुल्फागरी, और इसके साथ साथ ये भी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़े हुए। इसके साथ साथ अली बखुई कातिरिमी जो कि मैकेनिक्स में एक्सपर्ट है। तो देखिए ये तमाम जो एक्सपर्ट है इनकी हत्या इन हमलों में हुई है, यानी कि ईरान अब इन हत्याओं के बाद कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठने वाला है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या ये साफ साफ बताता है कि इजराइल जो है बैक टू बैक वहां से हमले कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता कि देखिए लगातार इन हमलों के बीच ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप के बयान पर बोले विदेश मंत्री, ऐसे में देखिए किस तरीके से सामने आए ईरान के विदेश मंत्री क्या कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है इजराइल के हमले में यूएस के समर्थन के पुख्ता सबूत। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, और इसके पुख्ता सबूत जो ईरान के पास है। और ये ईरान के खुद विदेश मंत्री कह रहे हैं। आप इसका अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये जो बयान है ये पूरी जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट कर सकती है, और पूरी जियोपॉलिटिक्स जो युद्ध में तब्दील अभी होती भी नजर आ रही है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने यह दावा कर दिया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। जब दो देश लड़ रहे होते हैं ना, तो सिर्फ वो दो देश लड़ नहीं होते हैं, उनके पीछे भी कई ऐसे देश होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा देश इस युद्ध में कैसे एंट्री कर चुका है और उसके बयान क्या है। ब्रिटेन जो है वो ईरान इजराइल युद्ध में उसकी एंट्री पर बात यह है कि ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। किसके लिए? इजराइल की मदद करने के लिए। इजराइल के सपोर्ट में ब्रिटेन आ गया है, इससे हमें यह पता चलता है। फाइटर जेट भेजे गए हैं, और जो सैन्य मदद भेजे जाने के लिए लगातार वहां के जो ब्रिटेन के पीएम हैं उन्होंने कहा है इजराइल की हर संभव मदद करेंगे। ब्रिटिश पीएम ने यह साफ कह दिया है। अब चलिए अगला देश है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है, अमेरिकी राष्ट्रपति है। ईरान को उन्होंने चेतावनी दी है ट्रंप ने, ईरान की हार तय है ये कहा है। ये भी कहा है, धमकाया भी है कि अगर हमें नुकसान हुआ तो हम हमला करेंगे, ये ईरान को कह रहे थे ट्रंप। और ये भी कहा है कि हमारे सैनिक लड़ते रहते हैं और जीतते भी रहते हैं। रूस ने कैसे एंट्री ली है ये भी जान लीजिए। वहां तो राष्ट्रपति पुतिन है, तो पुतिन ने पहले ट्रंप और दोनों की बातचीत जब हुई तो पुतिन और ट्रंप ने 50 मिनट तक बातचीत की, यही ईरान और इजराइल के मुद्दे पर। इजराइल को युद्ध रोकने के लिए साफ साफ पुतिन ने कहा है। तो ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों ने अपना रुख साफ कर दिया है। पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध रोक दो, ट्रंप कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे अगर हमारे नागरिकों को कुछ हुआ तो, और ब्रिटेन इजराइल के साथ मदद करने को तैयार है। मिडिल ईस्ट जहन्नुम बनने की राह पर है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत के बाद अब ईरान भयानक पलटवार कर रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राजधानी तेल अवीव पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दी, जिसने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। वार पलटवार के इस बारूदी खेल में दोनों ही तरफ भारी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान का दावा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर शनिवार को तेल अवीव में भयानक कहर बरपाया। तो वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान के हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा इजराइल ने ईरान के पलटवार का जवाब देते हुए ईरान के रक्षा मंत्रालय समेत कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि एक दूसरे को तबाह करने की जिद अब दोनों ही देशों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, और महज 3 दिनों की लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक 3 दिनों के जंग में अब तक ईरान के 138 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 ईरानी कमांडर्स शामिल हैं, जबकि इजरायली हमलों में 350 से ज्यादा ईरानी नागरिक भी घायल हैं। वह ईरान के पलटवार से इजरायल में भारी तबाही हुई है। ईरान के मिसाइल अटैक में अब तक 7 इजरायली नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा है।
जबकि 215 से ज्यादा इजरायली नागरिक